बारिश के मौसम में आमतौर पर सर्दी बुखार ये जो बीमारी है वो तो होती ही है लोगों को, लेकिन ऐसी कई सारी अन्य बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हो सकती हैं, जिससे आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर विनायक सावलेकर जी हैं, जो कि सुपरिटेंडेंट हैं सराफ सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल के मुंबई में। जिस तरीके से महाराष्ट्र का एक आंकड़ा सामने आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई के इस कुछ 24-25 दिनों में ही 700 से अधिक सर्दी बुखार के मामले दर्ज हुए हैं महाराष्ट्र में, और मुंबई में 350 से अधिक दर्ज हुए। वहीं डेंगू के भी 500 से अधिक हैं। तो और कौन सी बीमारियां में जो है ज़्यादातर देखे जा रहे हैं जिसके मामले बढ़ गए हैं? सर्दी बुखार के जो मामले आप बता रहे हैं वो बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में जनरली कोई भी मीन्स आप पूरे भारत भर में या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वैसे देखा जाए तो वो बढ़ते ही हैं। बारिश के मौसम में थोड़ा सा फ्लू का जो ये रहता है, बारिश में भीगना वगैरह, उसके वजह से सर्दी बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। पर उसके साथ में बारिश के मौसम में ऐसे देखा गया है कि हमेशा मुंबई खास करके कि मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस बढ़ते हैं। अभी अगर जायज़ा लिया जाए लास्ट एक महीने का, तो जेजे में, सेंट जॉर्ज में, इवन आसपास के अस्पताल या बीएमसी के भी अस्पतालों में डेंगू के काफ़ी मामले हैं। इवन उसके साथ में मलेरिया भी काफ़ी है। लेप्टोस्पायरोसिस के तो काफ़ी मामले भी दिखाई दिए, और लेप्टोस्पायरोसिस की जिस तरह से एक स्पर्ट बोला जाता है, यानी जो केसेस आते हैं, तो उसके कारण बीएमसी ने गाइडलाइंस भी इशू किए हैं कि जिनको आपको डाउट लगता है कि बुखार और लेप्टो की पॉसिबिलिटी रही भी, तो तुरंत उनको डॉक्सीसाइक्लिन जैसी दवाइयाँ दी जाए, जिससे वो जानलेवा बीमारी ना हो और तुरंत उसका इलाज हो जाए और वो एक सीरियस कंडीशन तक ना पहुँचे। इस बीमारी के बारे में अगर आप हमें बता पाएं, लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है। लेप्टोस्पायरोसिस जनरली जो फैलता है वो अगर पानी जो वाटर लॉगिंग होता है, या पानी बहता हुआ पानी जब रहता है, घुटने तक पानी वगैरह रहा, उसमें अगर किसी का चलना हुआ जिसमें उन्होंने बिना चप्पल के वगैरह अगर चले हैं, तो उसमें लेप्टोस्पायरोसिस के कीटाणु जो है वो शरीर में एंट्री लेते हैं, और वहाँ से उन लेप्टोस्पायरोसिस का असर किडनी पे होता है, लीवर पे होता है, प्लेटलेट्स कम करता है, वो इन्फेक्शन करता है, और फेफड़ों पे भी उसका असर होता है, जिससे वो जानलेवा बन सकता है और मौत भी होती है। तो वक्त नहीं देती ये बीमारी, तो इसके लिए तुरंत अगर इलाज किया जाए ये बीमारी का, तो काफ़ी पैमाने पे उस पर अपन काबू कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि सलाह ये रहेगी, अगर प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे अगर बताया जाए, तो लोगों ने हमेशा कुछ ना कुछ चप्पल या फिर बूट्स वगैरह का, अगर वाटर लॉगिंग एरिया में जाना रहा, तो खबरदारी का एक ये करके उन्होंने बारिश के मौसम में जो वाटर, अभी हाल ही में लास्ट 15-20 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है मुंबई में, और ऑल ओवर महाराष्ट्र भी हो रही है। तो जब उनको पता है कि वाटर लॉगिंग एरिया में से अपना जाना हो सकता है, तो तभी उन्होंने खबरदारी के तौर पे अगर उन्होंने चप्पल या शूज़ वगैरह पहने जो घुटने तक रहे, तो काफ़ी हद तक ये बीमारी का वो प्रिवेंशन कर पाएंगे। जी, आप जैसे कि कह रहे हैं कि लेप्टो की जो बीमारी है बढ़ गई है, तो कितने मामले अस्पताल में आ चुके हैं, क्लिनिक्स में आ रहे हैं? अगर आप ओवरऑल आंकड़ा बता पाए तो। ओवरऑल तो मैं आंकड़ा नहीं बता पाऊँगा, पर जिस तरह से अभी मेरा यूनिट है या सेंट जॉर्ज में और जेजे में काफ़ी केसेस पाए गए हैं। तो अभी एक यूनिट में, मेरे यूनिट में अगर लास्ट एक महीने में देखा है तो एक 10-12 केसेस आए हैं। तो वैसे ही अगर पूरे अस्पताल का अगर ये पकड़ा जाए तो काफ़ी हद तक है, और केसेस ज़्यादा होने के कारण ही बीएमसी ने गाइडलाइंस इशू किए हैं कि अगर जहाँ पे बुखार का कारण आपको लेप्टोस्पायरोसिस लग रहा है, वो जांच आने तक रुकिएगा नहीं, तुरंत उनको डॉक्सीसाइक्लिन अगर शुरू किया जाए, तो वो दवाई काफ़ी हद तक वो बीमारी का सीरियसनेस कम करने में मदद करेगी। और डॉक्सीसाइक्लिन का ये फ़ायदा है कि वो लेप्टोस्पायरोसिस के साथ अगर बुखार का कारण अगर मलेरिया निकला, तो दोनों में भी वो काम में आ सकती है। तो डॉक्सीसाइक्लिन वैसे काफ़ी हद तक प्रिवेंशन में मदद करेगी, तो वो देना जायज़ रहेगा ऐसे बीमारी, क्योंकि मलेरिया और लेप्टोस्पायरोसिस में अगर सीरियस कंडीशन में देखा जाए, तो इवन मलेरिया अगर सीरियस कंडीशन में किडनी पे असर करता है और लीवर पे असर करता है, जो
काफ़ी हद तक लेप्टोस्पायरोसिस से काफ़ी सिमिलर हो जाता है। तो इसके लिए अगर दोनों जब बुखार का कोई पेशेंट आता है तो एक जो डाउट रहता है कि रिपोर्ट्स आने तक, तो तुरंत अगर दवाइयाँ शुरू की जाए डॉक्सीसाइक्लिन जैसे, तो वो काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। उसके साथ में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो दिखाई दे रहा है कि पहले ऐसे था कि मलेरिया अगर रहा तो बहुत बार बुखार के साथ पेशेंट सर दर्द या बदन दर्द लेके आते थे और मलेरिया का एक लक्षण यही थे। पर आजकल वायरल प्लस मलेरिया के भी केसेस आते हैं, यानी उनको सर्दी जुकाम वगैरह रहता है और फिर जब जांच की जाती है तो मलेरिया भी पॉजिटिव आते हैं। तो वायरल प्लस मलेरिया के लक्षण मिक्स आते हैं, प्लस वायरल प्लस लेप्टोस्पायरोसिस के भी मिक्स लक्षण दिखाई दे रहे हैं पेशेंट्स के प्रोफाइल में। तो आप दोनों स्तर पे वो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वायरल का भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी सर्दी जुकाम का भी ट्रीटमेंट देके उनको जो स्पेसिफिक बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस या मलेरिया, उनकी भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो आमतौर पे यही बीमारियां होती हैं, मलेरिया, डेंगू, लेप्टो, और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? लोगों को किन किन चीज़ों से अपना ध्यान रखना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए? अगर बीमारियों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस तो काफ़ी हद तक है, उसके साथ में वायरल सर्दी जुकाम वगैरह भी है, पर उसके साथ कुछ मामले इवन इनके भी पाए गए हैं। स्वाइन फ्लू H3N2 जो जनवरी फरवरी में काफ़ी उसका प्रमाण काफ़ी ज़्यादा था, तो वो भी कुछ केसेस आते हैं। तो उसके लिए अगर कोई पेशेंट सर्दी ज़ुकाम के साथ अगर आता है और जिसका सर्दी ज़ुकाम अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर उन्होंने अंदाजे से या एम्पेरिकल जहाँ ट्रीटमेंट बोला जाता है उसमें उन्होंने अगर स्वाइन फ्लू की भी अगर ट्रीटमेंट ली, टैमी फ्लू वगैरह जो है दवाइयाँ शुरू कर दी, तो भी वो गलत नहीं होगा। मेरे साथ है डॉक्टर विनायक। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुंबई में लेप्टोस्पायरोसिस की जो बीमारी है बढ़ते नजर आ रही है, जिस तरीके से मुंबई में जब भी भारी बारिश होती है तब जल भराव देखा जाता है कई इलाकों में। इसी बीच जल भराव के कारण मुंबई कर लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी से के शिकार हो रहे हैं, जहां पे अस्पताल में 10 से 12 मरीज आ रहे हैं जिसमें बुखार होता है, और कहीं ना कहीं ये बीमारी जानलेवा भी है, जिसके कारण BMC ने गाइडलाइंस भी जारी किए हैं और सभी डॉक्टर्स को तैनात रहने का आदेश दिया गया है। कैमरा पर्सन अजय शिवतरकर के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।